घर या मोबाइल चलाने वाले मोबाइल में। हजरत अली फरमाते अगर कहीं पर तालाब हो, क्या हो, तालाब, और उस तालाब में पानी हो और उस पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो पानी जमीन में खुशक हो जाए और उस जमीन पे घास उग आए, जम आए, हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर ले, खा ले, तो अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये गांजा मार अगर हक अली इतना मारा जाएगा इस कम वक्त को। हजरत अली से इसका कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं, मगर लोग इतने भोले हैं समझते ही नहीं, पहचानते नहीं। एक मौके पर लिखा हजरत अली का कौल, हजरत अली फरमाते हैं कहीं कुआं हो, उस कुएं में शराब डाल दी जाए और उस कुएं के ऊपर मीनार बना दिया जाए और अली से कहा जाए कि इस मीनार पे खड़े होकर अजान पढ़ो, तो अली अजान नहीं पढ़ेगा। अल्लाह यार, ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं, मगर कहां लोग। अब बात आगे निकल, जहन्नम की एक बात बता दूं हजरत जी, फतावा रज़विया में गालिबन मौलाना गुलाम मुर्तज़ा साहब, मुझे ख्याल पड़ता 25वीं जिल्द में, यह जिल्द इधर आदर हो सकती है लेकिन फतावा रज़विया में पक्का, जहन्नम में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ रही है और उसमें खून पीप कचलो और उन्हें पेशाब लग रहा होगा, उन्हें पेशाब लग तो रहा होगा लेकिन उतरेगा नहीं, उनका पेट जो है ना मटकों की तरफ फूलेगा, वो उधर चीख रहे होंगे और बराबर में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके नाखून तांबे के कर दिए जाएंगे और आग जहन्नम की आग में तप रहे होंगे और वो अपने गले यहां से सीने चीर रहे होंगे, हाय अल अतश, हाय अल अतश, हाय। इसका मतलब क्या, अरे प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास, हमें कुछ पिला, हम मरे, खुशकी खुशकी खुशकी, इतने तड़प रहे, कुछ भी पिला दो, चीख रहे, चिल्ला रहे। मेरे नबी बयान फरमा रहे थे, सहाबा ने पूछ लिया आका कौन होंगे, कहा सुनो, फिर कुछ देर के बाद अल्लाह के हुक्म से उनका पेशाब उतरेगा, तो पेशाब के साथ खून पीप कचलऊ ये और जहन्नम की काली आग लपेटे मारती हुई एक तरफ जाएगी उस गड्ढे में से। अब ये तो चीख रहे होंगे हाय खुशकी, हाय खुशकी, अरे तड़प रहे हैं, तौस तौस, प्यास प्यास, अल 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 अतश, हाय अल अतश, हाय अल अतश, ये चीख रहे, चिल्ला रहे। नबी फरमाते फिर उनको वही खून पीप कचलऊ पेशाब जो क्या वो उनको पिलाया जाएगा, वो पिएंगे। सहाबा ने पूछा ये कौन लोग होंगे, तो नबी फरमाते ये मेरे वो उम्मती जो दुनिया में शराब पिया करते थे, शराब पिया करते थे। उलमा बैठे यहां पर, अगर किसी को एक गिलास पेशाब दूं तो कोई पिएगा नहीं, क्यों? इसलिए नजीस है, नापाक है। तो बाज फुक़हा फरमाते, अक्सर आला हजरत भी इसी तरफ गए जी, फरमाते जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक। एक दरम से ज्यादा पेशाब लग जाए उसका धुलना जरूरी है, ऐसे शराब का धुलना भी जरूरी है।
जब हम जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेते हैं उससे पेशाब नहीं पी सकते, तो मुसलमान का ईमान ये कहता है उसकी गैरत कहां चली गई है, उसके अंदर जो गैरत थी वो कहां चली गई है जो शराब पीते हैं। जब पेशाब नहीं पी सकता तो मुसलमान वो है जो शराब पी नहीं सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने लड़के आज बियर के नाम पे शराब पी रहे हैं, नशे के कैप्सूल, बॉडी बनाने के चक्कर में पता नहीं कौन किस किस जानवर की चर्बी के कैप्सूल, ताकि ये डोले शोले बन जाए। जो बॉडी अल्लाह की इबादत में, वालिदैन की खिदमत में, दीन और इस्लाम और लोगों की खिदमत में अगर ना लगे तो वो बॉडी कब्र के सांप और बिच्छू और कीड़ों के काम आती है। याद रखना मेरी इस बात को। बेशक बेशक। अब जरा सुनो एक बात हजरत, जब मैं पढ़ा रहा था बदरुल्लूम में जसपुर में, तो ये मौलाना जलील साहब बैठे हैं, ये भी पढ़े हैं बदरुल्लूम में वहां पे, तो मुझे लगता खामिसा जमात की मिशकात शरीफ की, तो हदीस का जुमला आया ना तो आंखों में आंसू आ गए। लड़के समझे ना आज हजरत के पेट में दर्द होगा, तबीयत कुछ खुशी मना रहे होंगे, चलो आज घंटी छूट जाएगी, ऐसे भी होते हैं घंटी छूट जाएगी, समझे। अगर एक मर्तबा कह दो कि चलो आज छुट्टी है तो कहते हजरत कल को भी छुट्टी है क्या, ऐसे भी है, ऐसे भी लड़के सब तरीके के होते हैं। कामरान साहब खैर इन्होंने तो नहीं कहा होगा क्योंकि मियां हुजूर ने इनको छोड़ा ही नहीं। अब बात क्या चल रही थी, अब जब पढ़ाया अल्लाह, आंखों में आंसू। उन बच्चों ने कहा हजरत क्या बात है, मैंने कहा यार शैतान का एक पंजा, एक शिकंजा, उसकी पकड़ में कम से कम 40% लोग आ गए। अगर इजाजत हो पकड़ बताओ जी, कि गुनाह की फहरिस्त बनाई है, शराब पीना, जुआ खेलना, सारे बुरे काम करना, सारे गुनाह, तो उनमें से कुछ गुनाह ऐसे हैं अगर वो गुनाह कर लेता बंदा तो अब उसकी सारी इबादतें रुकी पड़ी, सारी चीजें उसकी खत्म, बेकार। हदीस भी पढ़ दूं ताकि बात क्लियर हो जाए, हदीस भी पढ़ दूं। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सरफन वला अदला क़ुवमल माल व मुकद्दिबुम बिक़द्र। अल्लाह बेशक। अब मैं एक एक लफ्ज का तर्जमा करूंगा, आपको समझ में आएगा। मैंने हदीस पढ़ दी ताकि मेरी बात मजबूत हो जाए। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के गुनाहगार ऐसे जिनकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। अगर नमाज पढ़े तो नमाज भी कबूल नहीं, रोजा रखे तो रोजा भी कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात भी कबूल नहीं, हज करे तो हज भी कबूल नहीं, कोई भी इबादत चाहे फर्ज हो या नफल हो या वाजिब हो कुछ भी कबूल नहीं। बेशक बेशक। 3 गुनाहगार ऐसे सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सरफन वला अदला, जिसका ना फर्ज कबूल है ना नफल कबूल है। फर्ज और नफल के दरमियान सारी चीजें आ गई, सारी चीजें आ गई। अगर इजाजत हो आज इस मजमे में, अल्लाह सलामत रखे, इन बच्चों को आलिम रब्बानी बनाए, इनके उस्ताद को जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन आमीन। सुनने वालों को जज़ाए जज़ील अता फरमाए, आमीन। आज दस्तार बंदी के मौके पर ये मौका मिला तो कुछ बातें बता दें। और इन उलमा जबकि ये सब मुझसे अच्छी अच्छी तकरीर करना जानते हैं, मगर इनका मौका पड़ता है ये नहीं मुझसे कभी चुटकी ले लेते, समझ रहे। बहरहाल तो अब जिसका जैसे मौका लगता है भाई वो अपना हाथ निकाल ही देता है। तो मौका मिला तो सोच रहा हूं कुछ बातें ऐसी बता दूं जो काम की हो जाए।
सुनना चाह रहे हो? आजा, समझ में आ रही है सबके? सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे आज? चलो मैं तुम्हें थोड़ा फ्रेश कर रहा था, फ्रेश। अब एकदम तैयार, लकड़ी समेट के रख रहा था, कोई इधर आधर ना हो जाए। हंसाना मकसद नहीं था, एकदम सेट करना मकसद था। अब तुम सेट हो गए, ज़हनी तौर पे हल्के हो गए। बोलो हो गए नहीं हो गए?